यह देखा कि यहाँ जगह जगह तीर्थराज प्रयाग में हमारे जो कृषक लोग हैं कभी कभी सब्जियां बोते हैं तो केवल 2 फुट नीचे खोद देते हैं, गंगा जी का पानी ऊपर चला आता है। तो दुनिया में और कहीं चले जाइए 10-20 फुट खोदने पर जल मिल सकता है, लेकिन 1 फुट यहाँ खोद दीजिए पानी ऊपर चला आता है। कितने संत हमारे माघ मेला में आते हैं जो हैंड पाइप नहीं लगाते हैं, लेकिन वो 5 फीट खोद देते हैं और बिल्कुल निर्मल जल वहां से निकलता है। तो इसलिए मेरा जहां तक ख्याल है कि यहाँ तमाम बालू मिट्टी पड़ते 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 ऐसा गंगा जी को उन्होंने पाड़ दिया है कि अगर वो मिट्टी निकल जाए तो मेरा जहां तक ख्याल है कि आज भी गंगा जी का वैसे ही स्वरूप जल निकलेगा और गंगा जी के लिए काफी लोगों के हृदय में निवास स्थान बना रहेगा। अच्छा, गंगा जी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए पर्यावरण का भी जैसे कंट्रोल बनाया जा सके, मेरे मन में एक विचार आया और जिसके विषय में मैंने अपनी पहली रिपोर्ट के अंदर लिखा भी था कि इसको पर्यावरण के लिए एक राष्ट्रीय नदी घोषित करके और इसको वन तुल्य जो संरक्षण किया गया है, उसी तरह यहाँ के एक एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं इनको देखते हुए इसको पूरा का पूरा एक सुरक्षित स्थान कर दिया जाए जो एक मानव से दूर हो जाए, जहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को ना उतना प्रीडोमिनेशन दिया जाए। एक तो ये परिकल्पना की थी जिससे कि यहाँ पर प्रयाग में एक ओवरऑल गंगा जल की डिमांड को पूरा किया जा सके। दूसरा ये था कि अगर मान लीजिए वहाँ से गौमुख से या उसके पास से जहाँ भी गंगा जल बहुत शुद्ध है वहाँ से एक धारा का प्रवाह, जिस तरह नर्मदा से कच्छ तक पानी जल की पूर्ति करने के लिए वहाँ पर पहुँचाया गया, वैसे वैसे श्रद्धा को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए जो गंगा जल की खोज में लोग व्यक्ति यहाँ आते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, कल्प करते हैं, एक महीने के अंदर वो बिना किसी और कोई जल का सेवन किए उस जल को पीते हैं। तो ये जल वहाँ से प्रवाहित होकर के यहाँ तक पहुँचाने के लिए, जिससे कि ये टेहरी डैम बना है, क्या आपकी ये भी एक डिमांड होगी कि इस तरह का गंगा जल, शुद्ध गंगा जल उनको जो कल्पवासी हैं उनको मुहैया कराया जाए? देखिए, हमने अपनी याचिका में जी सबसे पहले यही कहा है कि हमें अविरल धारा और निर्मल धारा चाहिए। अच्छा। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अंग्रेजों से यह कहा था जी कि जहाँ से भी यह गंगा जल आ रहा है गोमुख से, वहाँ से 5 फीट का एक स्रोत हमारे लिए यह निर्धारित किया जाए कि वो मुक्त होकर के प्रदूषण से अलग धारा में किनारे जैरे बैराज उस पर प्रभावित न हो और बिना प्रभावित हुए बिना प्रदूषण के वो धारा गंगोत्री से लेकर के वो गंगा सागर तक बहे। अच्छा। तो आप बैराज बनाइए, उसमें हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन अब न बनाइए, जो बना है उसमें से किनारे से हमको अविरल धारा और निर्मल धारा जरूर दीजिए। उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि उसको धीरे धीरे उन्होंने समाप्त कर दिया और जब समाप्त कर दिया तो हमारे संस्कृति पर चोट मारना शुरू कर दिया और चोट मारना जब शुरू कर दिया तो लोग चिल्लाते गए, कहते गए, लेकिन ये लोग सुनते नहीं किसी भी कीमत पे। इसलिए हमने बराबर यह मांग आज भी हम कोर्ट के सामने ये रखते हैं कि आप चाहे नहर निकालिए, हम कृषि के विरोधी नहीं हैं, हम भी किसान के यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन किसान 200 स्क्वायर मांगता है कि हमको 200 क्यूसिक दीजिए, तो आपका सुपरवाइजर 500 क्यूसिक छोड़ देता है, तो बजाय खेत में जाने के बाग बगीचा गड्ढा सब चारों तरफ भरता है वो। तो हमें तो जल नहीं मिलता है पीने के लिए और उनके यहाँ सब गढ़ही और तालाब और खेत बाड़ी बाग बगीचा भरता है। तो मानवर ये कहाँ की संगत है कि मतलब किसी को जल न मिले और किसी को बाग बगीचा और गड्ढा भरा रहे। तो ये इतना अन्याय, इसे देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। विशेष रूप से तो मैं यही कहूँगा कि सरकार ही इसकी दोषी है, क्योंकि आदेश पे आदेश होता है लेकिन सरकार उसे नकारात्मक ढंग से उसे आज दिन तक देख रही है। जब वो सरकार के सामने यह रखा जाता है कि पानी छोड़ दीजिए, तब वहाँ का डेलीगेशन का जो शासी अभियंता या चीफ इंजीनियर होता है वो कागज पे केवल बनवा करके
और एक सीधे एफिडेविट ले आकर के कोर्ट में दाखिल कर देता है। लेकिन गंगा जी नहीं आती है, कागज यहाँ हाजिर हो जाता है हाई कोर्ट में। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये इतना अन्याय कब तक चलेगा। भाई राज्य सरकार भी जानती है कि गंगा जल चाहिए, भक्त भी चाहते हैं गंगा जल चाहिए, तो उसमें आपने पब्लिक के साथ क्या यही शपथ लिया है कि हमारा काम केवल धोखा देना है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरी मांग है। इसमें भगवान को भगवान, देवी को देवी, देवता को देवता जब तक ये स्थापित नहीं होगा तब तक यहाँ के श्रद्धालु लड़ाई लड़ते रहेंगे और गंगा अविरल धारा, निर्मल धारा लेके रहेंगे। अच्छा, आपका फ्यूचर में क्या इसके प्रति वो रहेगा अगर इन लोगों ने ठीक तरीके से अपना कर्तव्य को नहीं निभाया और उस कर्तव्य को न निभाने के कारण हम लोगों को आंदोलन करने की स्थिति बनानी पड़ी, तो हम लोग किन मांगों को प्राथमिकता के साथ गवर्नमेंट से मांगने के लिए एक सामूहिक अनशन या और भी तरीके से ये जब तक कि, क्योंकि कुंभ के आने से पूर्व ये सब चीज़ें व्यवस्था होने के सिलसिले में अगर गवर्नमेंट अपने लेजिस्लेटिव फंक्शंस में पूरा नहीं उतर पा रही है और कोर्ट भी अपने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक स्टिमुलेशन और एक एडवर्सरीज की तरीके से वर्क कर रहा है कि वो उन्हीं पर आश्रित है जो भी एडमिनिस्ट्रेशंस कहता है, उसी एक्सटेंट तक कोर्ट उनको डायरेक्शंस देने के लिए बाध्य करता है और वो कागजी कार्रवाई की तरीके से पूर्ण न करके एक जो वो किया जा रहा है। हम लोगों को इसका पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशंस के लिए, जैसे मदन मोहन मालवीय जी ने वो अपना वो किया, हम लोगों ने कुछ एक्सटेंट तक टेनरीज को भी यहाँ से एक्सक्लूड कराया और धीमे धीमे कुछ तो यहाँ कोर्ट के द्वारा भी ये अगर स्टिमुलेशन नहीं होता तो हम 3000 क्यूसेक वाटर यहाँ रिलीज नहीं करा पाते। तो और क्या मांगे हम लोग कोर्ट के सामने रख सकते हैं? हाँ, देखिए, हम कोर्ट के ही एहसानमंद हैं जी। आज दिन तक जो हमें रिलीफ मिली है मात्र न्यायालय है जी। उच्च न्यायालय के द्वारा ही आज हम पिछले 5-7 साल से गंगा जी में स्नान करने की बाध्यता हमें सामने आई है जी। जब तक कोर्ट नहीं था तब तक वही नाले, फैक्ट्रियां, टैनरियां के पानी ही लाल, काला, पीला में लोग नहाते थे, अपना दुख झेलते थे। लेकिन हम बहुत ही उस न्यायालय का आदर करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से हम लोग गंगा में कुछ स्नान कर पा रहे हैं कुछ अंश तक। जैसे कोई बच्चा होता है तो बच्चा अपनी माँ के सामने उसको दूध के लिए रोता है। जब दूध के लिए रोता है तो पहले माँ उसे समझाती है, पिता समझाते हैं, परिवार के समझाते हैं, लेकिन वो समझ तब तक उसको नहीं आती जब तक वो दूध प्राप्त नहीं कर लेता है। और अंत में उसे दूध प्राप्त हो जाता है, माता समझ जाती है कि बिना दूध को ये मान नहीं सकता है। ऐसी ही स्थिति हमारी लड़ाई है। तो हमको कोई कहेगा कि इससे समझ जाइए तो हम समझेंगे नहीं। लड़ाई भी करेंगे, अनशन भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। जब तक अविरल धारा और निर्मल धारा हमें गंगा प्राप्त नहीं होगी तब तक हम अपने अनशन से, आंदोलन से, लड़ाई से, न्यायालय से कहीं भी विराम नहीं लेंगे। जी। अच्छा, इस परिस्थितियों में अगर ये एक फॉरेस्ट बेल्ट की तरीके से डेवलप कर दिया जाए कि गंगा जी के कुछ किनारे में 200 मीटर की दूरी या 200 फीट की दूरी तक एक फॉरेस्ट की एक बेल्ट हो, जिस बेल्ट के आसपास से कोई भी नाला या कोई भी अगर उसको प्रदूषण करने का कोई भी वो ना आए, तब भी जो ये नालों का जो डिफरेंट नाले हैं उनका पानी आकर के जो एक साथ संकलित हो जाता है और वो डिफरेंट जगह से अलग अलग शहरों से होता हुआ एक गंगा जल के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये इसके अलावा एक अगर चैनल ही जैसे उन्होंने मांग किया था मदन मोहन मालवीय जी ने, महामहिम जी ने, तो उसको अगर हम लोग अपना ध्यान में रखते हुए कोई एक पाइपलाइन के द्वारा। देखिए, मेरी एक इच्छा है जी। और हमसे जब ललित वर्मा कमिश्नर थे तो उन्होंने सुझाव मांगा था जी। और न्यायालय ने भी एक सुझाव माना था कि इसका अस्थाई समाधान क्या है। जी। मैंने अपना सुझाव दिया था जी। कि एक बहुत बड़ी पाइप हो और पाइप से किनारे किनारे शहरों को लगा दिया जाए। जी। जितना भी ट्रीटमेंट प्लांट चले और उसका जो प्रदूषण का पानी है तो वो पानी पुलों के द्वारा 25 किलोमीटर दूरी पर असिंचित जो जमीन होती है
तो उस असिंचित जमीन में पहाड़ी इलाका में ले जाके उसे डाल दिया जाए। न खेती का नुकसान होगा और न गंगा जी का नुकसान होगा। और बंटवारे